वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान ही अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी बेहतर लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग कंपनियों का अंकेक्षण। बैंकिंग कंपनियों का अंकेक्षण के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कंपनियां बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार स्थापित की जाती है। अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी का चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। अंकेक्षक की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय, ऑडिट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत पहला है सामान्य सूचनाएं। सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी का जो चिट्ठा है और लाभ हानि खाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार बनाया गया है या नहीं। उसके बाद अंकेक्षक को यह भी निश्चय करना चाहिए कि उसकी नियुक्ति जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुई है या नहीं। साथ ही अंकेक्षक को कंपनी में जो प्रचलित है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की भी जांच अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। यह है सामान्य सूचनाएं। इसके बाद हम देखते हैं जो उसकी आय से संबंधित बातें हैं, उसके संबंध में क्या क्या चेक करना चाहिए। जैसे विनियोग से आय की गहन जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कितनी राशि बैंक ने विनियोग के रूप में लगा रखी है और उनसे कितनी आय प्राप्त होती है। उनकी जो कीमत है बाजार मूल्य से तुलना करना भी आवश्यक है, और कीमत बाजार मूल्य से अधिक है तो उचित संचय की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्राप्त आय का प्रमाणन करना चाहिए। प्रथम दिन के रोकड़ की गणना के लिए स्वयं अंकेक्षक को बैंक में जाना चाहिए। वर्ष का जो पहला दिन होता है उसके गणना के लिए उसको स्वयं बैंक में जाना चाहिए। अन्य बैंक में जो जमा रोकड़ के प्रमाण पत्र है उसे भी उसको चेक करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। वर्ष के अंतिम दिन में बैंक में वर्ष के जो अंतिम दिन है उस दिन में जो प्राप्त हुई है और उसका लेखा यदि नहीं किया है तो उस सारे लेखे के संबंध में उसको जांच करनी चाहिए। ऋण पर प्राप्त ब्याज की रकम का प्रमाणन करना चाहिए। बैंक में भुनाए गए बिलों का भी सत्यापन करना चाहिए। और जो कमीशन है अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है तो बैंक क्या है, कमीशन लेता है। इन कमीशन की भी को जांच उचित रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं अब आय के बाद व्यय के संबंध में क्या क्या बातें हैं। तो व्यय के लिए है कि अंकेक्षक को कंपनी के जो पूंजीगत व्यय है और लाभगत व्यय है इसकी जांच उचित रीति से करनी चाहिए। अगर कोई संपत्तियां खरीदी गई हैं तो उनका लेखा उचित विवरण पुस्तकों में अवश्य मिलना चाहिए। सेविंग बैंक मुद्दती जमा जो फिक्स डिपॉजिट रहते हैं इस पर दिए गए जो ब्याज का है उचित लेखा पुस्तकों में होना चाहिए, जिसका प्रमाणन हमको किया जाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि संपत्ति और दायित्व का जो मिलान है उचित प्रमाणकों से करना चाहिए। बिलों के संबंध में कैसी व्यवस्था है यह देखना चाहिए। अधिविकर्ष की जो राशि है जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं उसका परीक्षण भी सावधानी से करना चाहिए। शाखाओं से प्राप्त विवरणों की जो जांच है उसको भी भली भांति करना चाहिए और उन पुस्तकों का मिलान मुख्य कार्यालय की पुस्तकों से करना चाहिए। इसके बाद गुप्त संचय के संबंध में भी जांच को भली भांति सोच विचार कर किया गया है कि नहीं इसकी भी जांच की जानी चाहिए। विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देनों को भली प्रकार जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि इन व्यवहारों पर लाभ हानि का ठीक ठाक जो लेखा है किया गया है कि नहीं, इसको भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों के अपलिखित किए बिना लाभांश का भुगतान तो नहीं किया जा रहा है। तो इस संबंध में लाभांश के भुगतान के संबंध में भी इसको जांच
करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो यहाँ पर मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ। आप अपनी पुस्तक या गाइड से उसको भी देख लेंगे और आपको लगता है कि वो बातें हमको नोट करनी चाहिए तो उसे ऐड कर लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।